अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना खान। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, बकर ईद की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। हम जगह जगह पे देख रहे हैं कि हमें जानवर नज़र आ रहे हैं, गली मोहल्लों के नुकरों पे भी जानवर नज़र आ रहे हैं, मवेशी मंडी में भी एक रौनक लग चुकी है और लोगों का जो रश है शाम के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक तरफ हम ईद की भरपूर तैयारियाँ कर रहे हैं, जानवर ख़रीद रहे हैं, जानवरों की खिदमतें भी हम कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि आया हमने कुर्बानी किस दिन करनी है, ईद के पहले दिन करनी है, दूसरे दिन करनी है या तीसरे दिन करनी है, और उसका गोश्त हमने कैसे तकसीम करना है और फ्रिज में कितना हिस्सा रखना है, हमने ये तक भी सोच लिया। लेकिन इस सब प्रोसेस में एक अहम बात जो कि शुरू से लेकर आखिर तक बहुत मैटर करती है हमारे अपने लिए, हमारे गली मोहल्ले के घरों के लिए, लोगों के लिए और इवन के हमारे सिटी के लिए भी मैटर करती है, वो ये है कि जो हम जानवर खरीदेंगे, जिनकी हम कुर्बानी करेंगे, उनकी अलाइशें भी तो होंगी, उसको हमने किस तरह से ठिकाने लगाना है, इस तरह से कि वो बदबू पैदा ना करे, वो हमारी सेहत के लिए बाद में नुकसानदेह ना हो, और वो हमारे जो लोग गुजरने वाले होते हैं रास्तों में या जो डंपिंग का तरीकाकार है वो किस तरह से होगा। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो कि हर साल बकर ईद पे एक अहम और फाल किरदार अदा करती है। वैसे तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जब भी शहर की सफाई सुथराई के हवाले से हम बात करें तो सर फ़हरिस्त है। उसके जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, उसके जो ऑफिसरान हैं, हमें फील्ड में नज़र आते हैं, हमें ऑफिस में नज़र आते हैं, उनका जो काम है वो सबको नज़र आता है कि शहर की खूबसूरती को मेनटेन रखने में, सफाई सुथराई को मेनटेन रखने में कितना बड़ा किरदार है। आज हम स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे बड़ी ईद पे कि किस तरह से एक तरीकाकार है बनाया गया है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से। आज मेरे साथ दो अहम मेहमान मौजूद हैं। डिप्टी मैनेजर हैं कम्युनिकेशन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मैडम किरण खान साहिबा, वेलकम कहती हूँ मैं आपको अपने प्रोग्राम में। और इसके अलावा मैडम फरिया जहरा साहिबा हैं, ये असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कम्युनिकेशन के हवाले से। आप दोनों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। यकीनन आप लोगों का काम बहुत बढ़ने वाला है। ईद के 4 दिन आप लोगों को छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं होंगी, नहीं कैंसिल हो गई है। हमारे सब स्टाफ की ऑफिसर, ऑफिशियल और हमारे एमडी साहब मौजूद होंगे और हमारे पास ये एक बिग टारगेट होगा जो सुबह हमारा 5 बजे से शुरू हो जाता है और ये रात 10 बजे तक ये कंटिन्यू रहेगा। जी, इसमें तमाम ऑफिसर्स, हमारे एमडी साहब ये फील्ड में ही रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ईद की आमद चंद दिन ही रहते हैं, बड़ी ईद है, बकर ईद भी हम इसको बोलते हैं, और बड़ी ईद की तो वैसे बड़ी खुशियाँ होती हैं, खाने चलेंगे, खाबे चलेंगे, कुर्बानियाँ शुर्बानियाँ होंगी। ये बताइए कि आपने मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो ईद के बाद, कुर्बानी के बाद अलाइशें उठाने के लिए क्या क्या तरीका वो किया है, और इसके अलावा कितना मशीनरी है, क्या लहे अमल है, वो मैं चाहूँगी कि आप ब्रीफली। फरहाना, ये हमारा ना एक बिग टास्क होता है, ये हमारे पूरे साल की एक मेहनत होती है जो यहाँ आकर हमने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट का काम तो हमेशा पूरा साल चलता रहता है। आवाम वेस्ट जनरेट करते हैं, ये डेली जनरेशन का काम है, वेस्ट जनरेशन का। लेकिन जो ईद वाला टास्क है वो इसलिए ज़रा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें हमारे पास गुंजाइश ही नहीं होती अदर डे की, क्योंकि इसमें अलाइशों में स्मेल पैदा होना शुरू हो जाती है, सेकंड डे में और कुर्बानी हो जाती है, तो फर्स्ट डे में ही हमने सारा रिमूव करना होता है, ज़ीरो वेस्ट करना होता है। ये टारगेट होता है कि रात 10 बजे तक ये ज़ीरो वेस्ट होकर ये सेकेंडरी कलेक्शन में भी ये चला जाए। प्राइमरी कलेक्शन के लिए हमारे छोटे छोटे स्टेशन हमने बनाए हुए हैं। 14 स्टेशन हमारे 14 स्टेशन हैं, प्राइमरी स्टेशन हैं, जो हम गलियों कूचों से वेस्ट इकट्ठा करके उस स्टेशन तक हम पहुंचाएंगे। उसके बाद एक बड़ी गाड़ियां होंगी जो इसको शहर से बाहर डंप करेंगी। अच्छा, सही। ये 14 स्टेशन बनाएंगे, शहर के अंदर बनाएंगे, इससे तो कोई वो स्मेल पैदा होने का वो नहीं है, खतरा नहीं, इसके लिए भी पूरा एक प्लानिंग तैयार की गई है, मट्टी स्पेशल डाली गई है, लैंडफिल साइट को भी प्रॉपर वे में अभी से तैयार किया गया है। अब ये छुट्टी का रोज संडे वाले दिन भी हमारी लैंडफिल साइट के ऊपर मुसलसल काम होता रहा है, ट्रंच लगा के लेवल बराबर किया है, उसके ऊपर हमने सॉइल डाली है, शापर डाले हैं, ताकि उसमें जो हम इसमें डंप करें इलाइशों को, ताकि स्मेल पैदा ना हो सके। ये तो बहुत अच्छा तरीकाकार है। प्रिया साहब, आप बताएं कि कितना अमला तैनात किया है सफाई सुथराई के हवाले से ईद के? जी बिल्कुल, जिस तरह के वेस्ट मैनेजमेंट का अमला तकरीबन 2500 के करीब तो ऑलरेडी हमारा है, और इस बार 500 वर्कर्स हमने वैसे ही हायर किए हैं कंपनी ने। तो इस तरह 3000 का अमला है जो फील्ड में काम करेगा, और तीनों दिन बल्कि 4 दिन ईद के जो है अलाइशियाँ वो उठाई जाएंगी उनके थ्रू। कोई टीमें बनाई गई हैं, स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं? ये सेक्टर वाइज एरिया को
डिवाइड किया गया है। सेक्टर इंचार्ज है, सेक्टर इंचार्ज के ऊपर डिप्टी मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर के ऊपर मैनेजर, और इसी तरह का एसएमओ, और एसएमओ की मॉनिटरिंग के लिए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। ये शिफ्ट्स होंगी, 3 शिफ्ट्स में काम करेंगे ये वर्कर्स। कौन कौन सी शिफ्ट्स होंगी? एक सुबह जो 5 बजे से 11 बजे तक होगी, फिर उसके बाद रेस्ट टाइम होगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट, और थर्ड शिफ्ट जो है वो 10 बजे रात को ख़त्म होगी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे अमला जो रखा गया है वो 500 रखा गया है, और 2500 जो है वो अपना है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास। अच्छा, ये बताइए कि जो स्टेशंस बनाएंगे हैं शहर के अंदर, वो ईद ख़त्म होने के कितने दिनों के बाद उनको ख़त्म कर दिया जाएगा? ये 3 डेज़ की वर्किंग होगी। अच्छा। 3 दिनों के लिए होगा, क्योंकि थर्ड डे को हमने बिल्कुल इसको ज़ीरो वेस्ट कर देना है। इंशाल्लाह अभी देखेंगे कि आपको इलेक्शन कहीं रोड के ऊपर भी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारे एमडी साहब की तरफ से भी स्पेशल आर्डर्स हैं। 1 घंटे के अंदर रिमूव हो जाएगी अलाइश। इसके अलावा हमारा एक नंबर है 1139, हमारा कंप्लेन सेल है, वो भी 3 शिफ्टों में फॉल रहेगा। अच्छा। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बनाया गया है, वो भी 24 आवर इफेक्टिव रहेगा। और एक कॉल के ऊपर विद इन 2 आवर्स में उसका रिस्पांस टाइम देना है। अगर कोई शहरियों से भी हम यही बात करेंगे कि अगर उनको कहीं अलाइश है वो हमें कॉल करें 1139 के ऊपर ही, तो इसमें विद इन नो टाइम मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से रिस्पांस आएगा। मुल्तान के शहरी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हेल्पलाइन जारी की गई है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से। अगर उनको ईद के दिनों में कहीं भी अपने घर के नज़दीक या इवन कि वो खुद कुर्बानी करते हैं, अलाइश अगर उठवानी हो या किसी की शिकायत लगानी हो, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा किरण साहब, ये बताइए कि जो वर्कर्स हैं उनका तो बता दिया कि टोटल इस दफ़ा जो है वो 3000 से ज़ायद होंगे ऑलमोस्ट। ये बताइए कि मशीनरी की ज़रूरत भी तो होगी, मशीनरी भी चाहिए होगी, कौन कौन सी मशीनरी इस बार है? जी, जो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अपनी मशीनरी है वो अपनी डेली बेस को कवर कर रही है, जो मुल्तान जनरेट कर रहा है वेस्ट को। अब चूंकि ईद के ऊपर ये टास्क बढ़ जाता है, क्योंकि जितने जानवर हैं उतनी उनकी लाइशें, उतना ही उनका वेस्ट, तो ये एक अलग टास्क है। इसके लिए हमने रेंटल मशीनरी हायर की है हम लोगों की। ये 150 के करीब हमारी रेंटल मशीनरी होगी, जिसमें चेन डोजर भी है, कंपैक्टर हैं, पिकअप्स हैं, लोडर रिक्शेज हैं, ताकि हमारे गलियों कूचों से जाकर ना ये इन सारी चीज़ों को बाहर ला सकें। आज रेंटल मशीनरी में कितनी इस बार मशीनरी आई है? हमारी 1 ईयर डिफरेंट हैं, जैसे कि पिकअप्स हैं वो 150 के करीब हमारे पिकअप्स हैं। इसके अलावा हैंड कार्स की मदद से भी निकाली जाएंगी, वो चेन डोजर भी हैं, एक्सकवेटर भी हैं, डिफरेंट और हैवी मशीनरी भी है, जो जितने भी टेम्परेरी स्टेशन हैं वहाँ से बाहर इसको मूव किया जाएगा वेस्ट को। इस बार वेस्ट मैनेजमेंट ने अपनी मशीनरी भी क्योंकि ख़रीद ली है काफ़ी सारी। तो जो पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा होती थी हमारी रेंटल मशीन, वो काफ़ी हद तक कम हो गई अब जो इस पर रेंट ली गई है। सही। कुछ ऐसे इलाके भी तो होंगे जो रेड जोन के ज़ुमरे में आते होंगे कि इन इलाकों में अलाइशें ज़्यादा हो सकती हैं और इन इलाकों में हमने खसूसी तौर पे स्पेसिफिक निगाह रखनी है। बिल्कुल, इस पे पहले सर्वे होता है, क्योंकि ये एक पूरा प्लान होता है, मेजर प्लान होता है, जो 3 माह पहले से ही इस पे काम शुरू हुआ होता है। तो हमने सर्वे किए हुए होते हैं कि इस एरिया में ज़्यादा होनी है, तो उस चीज़ को टारगेट में रख के फिर वहाँ पे उतना ही अमला तैनात किया जाता है, उतने ही शॉपर बैग्स दिए जाते हैं, और उसी लिहाज से फिर सफाई का मैकेनिज्म एक बनाया जाता है। मुल्तान में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं? अंदरून शहर जो है वहाँ पे ज़्यादा होती है कुर्बानी। हाँ। तो उन ज़्यादातर जो विलाज सिटीज़ हैं उनको हमने मद्देनज़र रखा हुआ है कि उसको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाएं और वर्कर्स भी तैनात किए हुए हैं। अच्छा, इस सिलसिले में हमने पॉली बैग भी तकसीम किए हैं और हर घर में हमने पॉली बैग्स पहुँचवाए हैं। स्पेशल जहाँ पे बड़ी कुर्बानियाँ हो रही हैं वहाँ पर भी हमने पॉली बैग्स दिए हैं, ताकि जो जनरल पब्लिक है उन पॉली बैग्स में डाल कर ना हमारे हवाले करें। एक तो हमारा टाइम भी बचता है, स्मेल भी नहीं होती, क्योंकि ये जो बैग हैं बायोग्रेडेबल बैग हैं। अच्छा। तो इसमें सेव एंड के लिए हमने पॉली बैग के ज़रिए ही वेस्ट की कलेक्शन का मैकेनिज्म बनाया हुआ है। कौंसल वाइज भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये शॉपर बैग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है जो हर घर में हमने शॉपर पहुंचाना होता है वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से। बाकायदा उस पर हमारे हेल्पलाइन भी लिखी हुई होती है, और अगर कहीं नहीं भी पहुंचता तो हमारे कैंप्स लगे हुए होते हैं, जो शहर भर में कैंप होंगे पूरे शहर में, वहाँ पे आपको ये शॉपर बैग्स मिलेंगे, तकसीम किए जाएंगे। जी, घर जाके भी तकसीम करते हैं, और जिनको नहीं मिले होंगे वो वहाँ से जाके ले सकते हैं, या फिर हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके वो मंगवा सकते हैं। क्या तरीका कार है उसका? पर पर्सन एक बैग ले सकता है या हाँ, एक घर में एक कुर्बानी उसी हिसाब से? जी, अगर ज्यादा कुर्बानी है तो फिर ज्यादा शॉपर भी उनको दिए जा सकते हैं। लोगों की आदत होती है ना कि जब कोई चीज़ मुफ्त मिल रही हो तो लेके महफूज कर लेते हैं कि किसी और काम आ जाएंगे, कपड़े रखने के काम आ जाएंगे या आने जाने के किसी को गिफ्ट देना। इस सिलसिले में हम शहरियों से भी तामुन चाहते हैं, क्योंकि आप सही बात कर रही हैं कि ये जिस पर्पज़ के लिए दिए जा रहे हैं वो पर्पज़ अचीव नहीं होता, और वो गोश्त की तकसीम में इस्तेमाल हो रहा होता है या रज़ाइयाँ वगैरह रखने के लिए।
इस्तेमाल हो रहा ऐसा है। ही। लेकिन नहीं, अब शहरी भी काफ़ी सेंसिबल हैं और हम भी अपने पब्लिक अवेयरनेस के जरिए काफ़ी हद तक अपना ये पैगाम डिलीवर कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस अब आ रहा है कि अब हर ईद के ऊपर ना LIC हमें बैग के थ्रू ही डिलीवर की जा रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है, इदारा काम कर रहा है, वो तब तक उसका जो काम है वो लोगों को नज़र नहीं आएगा जब तक लोगों में खुद आगाही ना हो, उनको अवेयरनेस ना हो। तो लोगों तक अवेयरनेस ये पहुंचाने के लिए कि पोली बैग्स आपको दिए जा रहे हैं, या ईद के तीनों दिनों आपने LIC कहाँ डालनी है, किस तरह से आपने जो कंटेनर है वहाँ तक पहुँचाने या घरों के बाहर रखनी है बैग्स में डाल के, इसके हवाले से कोई स्पेशल कैंपेन चलाई जा रही है? ये तो हमारे अवेयरनेस सेशन जो हैं ये 6 महीने पहले से शुरू हुए हुए होते हैं कि आपने ईद पे तो ख़ास तौर पे हमारे साथ ताउन करना है। और हम साथ साथ ये भी बता रहे होते हैं जो ईद पे हम ख़ास तौर पे शॉपर बैग्स देंगे उनके अंदर एक ख़ास केमिकल लगा होता है जो कुछ दिनों में उसने गल सड़ जाना होता है। बैग तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक? हाँ जी। अच्छा। उसमें कोई अपना कपड़ा, कोई बिस्तर, इस तरह की चीज़ रखेंगे तो वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। ये अब आपके चैनल के थ्रू भी हम बताना चाहते हैं लोगों को कि जिस मकसद के लिए दी जा रहे हैं वो शॉपर उसको उसी के लिए ही यूज़ करें। वो ऑटोमेटिक जो बैग है वो कुछ दिनों के बाद खुद वो गल सड़ जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि शॉपर ये जो बैग्स दिए जा रहे हैं ये टोटली कितने हैं और इसके लिए क्या बजट रखा गया है पीछे हुकूमत की जानिब से, और मुल्तान को कितना दिया गया है इसका बजट? ये मुल्तान की पॉपुलेशन को अंदाज़ा रख के ही हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई है, यूनियन वाइज डिवाइड किए हैं। और इसी के अलावा मसाजिद में भी हमने इसको रखवाए हुए हैं। यूनियन काउंसिल के जो मेम्बरान हैं, जो चेयरमैन हैं, उनके ज़रिए भी हमने ये पॉली बैग्स रखवाए हुए हैं। टोटल कितनी? ये तकरीबन 19,000 kg के करीब हैं जो पूरे मुल्तान के लिए हमने ख़रीदे हैं। सही से सही, बड़ी अच्छी बात है कि मुल्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में ईद की आमद है, बड़ी गहमा गहमी जारी। और इस हवाले से तैयारियां, जहां लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो वहां मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी सफाई सुथराई के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा ये बताइए कि जो शिफ्टें लगाई जाएंगी वर्कर्स की, सैनिटरी वर्कर्स की, ज़ाहिर सी बात है उनको ईद के चारों दिन ही छुट्टी नहीं होगी, तो क्या उनके छुट्टी का मुतबादल कोई है कि जाके वो भी घरों को ईद मनाएं अपने प्यारों में? उनके लिए फरहाना, उनके लिए हमने बड़ा इंतज़ाम किया हुआ था। उसको हमारा जो हीरो है, हमारा जो वर्कर है, उसको हम भूलते नहीं हैं। उसकी हिफाजत, उसकी सेफ्टी को पहले मद्देनज़र रख के प्लान किया जाता है कि उनको कितने घंटे काम करना है, फिर उनके खाने पानी, उनकी मतलब सेफ्टी, जिस तरह शर्ट्स वगैरह, उनकी कैप्स, ये सारी परचेज़ की जाती है जो टेंडर के थ्रू, जो हमारी अब तक कंप्लीट हो चुका है सारा ये प्रोसीजर। और उनको जो शिफ्ट फर्स्ट टाइम में काम कर रही थी दरमियान में वो मतलब रेस्ट करती है जी, और फिर उसके बाद सेकंड टाइम में उनको भी होता है जी। इस तरह से एक मैकेनिज्म बना हुआ होता है काम करने का। सही। तो ऑफिसरान भी अपने ऑफिस में मौजूद रहेंगे और फील्ड में वर्कर्स हैं वो फील्ड में मौजूद रहेंगे। फील्ड में उनकी चेकिंग के लिए वो सारे पूरे शहर में, गली मोहल्लों में, हर एक जगह पे जाके खुद ही वो देख रहे होते हैं कि वर्कर्स ने तो काम किए ही किया है, कहीं कोई निगलेक्ट ना हो गया हो एरिया। घर घर जाके हम पूछ भी रहे होते हैं कि किसी की अभी भी कोई अलाइश पड़ी है तो उसको शॉपर बैग में बांध के हमें दे दें। और वहाँ गाड़ियाँ अंदर मतलब छोटी गलियों में रिक्शे जा रहे होते हैं, बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलीज होती हैं, इस तरह से मुख्तलिफ मशीनरी इलाकों को मद्देनज़र रख के उस तरह से ही वो वर्किंग कर रही होती है। ये सारा जो तरीक़ाकार है वो मोस्टली मैनुअल तरीके से किया जाएगा, मशीनरी जो है इसमें कम इस्तेमाल की जाएगी एक तरह से? देखिए, घर से अलाइश लेने के लिए तो मैनुअल तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद फिर मशीनरी का इस्तेमाल है कि वो छोटे लोडर रिक्शे या पिकअप के जरिए उसको प्राइमरी स्टेशन के ऊपर लेकर आएंगे। अच्छा ये जगह जगह पे हमें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नज़र आते हैं कंटेनर्स जो रोज़मर्रा के कचरा उठाते हैं, लेकिन ईद के दिनों में ज़ाहिर सी बात है उन पर भी लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए कंटेनर्स कुछ एक्स्ट्रा रखें फील्ड में, इलाकों में, फील्ड में? नहीं, क्योंकि वर्किंग ज़्यादा हो रही होती है, टाइमिंग बढ़ी हुई होती है, तो उस चीज़ को उसी में ही कवर किया हुआ होता है। कंटेनर को फुल होने से पहले ही उसको उठाकर उसको खाली करके दोबारा उसकी जगह पे प्लेस किया जाएगा। अच्छा, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ईद का जो तरीक़ाकार है, जो लहे अमल है, वो तो तरतीब दे दिया गया है। इसके अलावा ओवरऑल जो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो साल के 12 महीने काम कर रही है, उसके वर्कर्स फील्ड में मौजूद हैं, उसके अफसरान अपने ऑफिस और फील्ड में हम वक्त हमें नज़र आ रहे होते हैं, और मुल्तान में जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है उसको मेनटेन रख रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम, कुछ मसाइल भी दरपेश आ रहे होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि सैनिटरी वर्कर्स के मसाइल क्या हैं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है, शदीद किस्म की जिस तरह से मुल्तान में गर्मी पड़ रही है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार बनाया गया, और इसके अलावा ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद के अलावा भी दिनों में किस तरह से काम करती है। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत ईद उल अजहा के परमुसर्रत मौके पर शहर औलिया के बासियों को आलाइशों से पाक और साफ माहौल फराहम करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मैदान अमल में सरगर्म हो चुकी है। ईद अयाम में शहर भर से फौरी आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए जदीद तरीन नई मशीनरी, लोडर रिक्शे और मुकम्मल अफरादी कुव्वत इस्तेमाल की जाएगी। कुर्बानी के अय्याम में माहौल को पाक करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर तमाम यूनियन काउंसिल से भारी मशीनरी से कूड़ा करकट और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें महफूज अंदाज में शहर से मुंतकिल की जाएंगी। ईद कुर्बान के मौके पर सफाई का शऊर उजागर करने और शहरियों की आगाही के लिए भरपूर मुहिम का भी आगाज किया गया है, जिसके दौरान शहरियों में आलाइशें डालने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा शॉपर्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। शहरियों से अपील है कि वो ईद कुर्बान पर शहर की सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का साथ दें और आलाइशों को शाहराओं, गलियों और सीवरेज नालों में फेंकने की बजाय कूड़ादानों और कंटेनर्स में डालें, ताकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद अय्याम में आपको बेहतर खिदमत फराहम कर सके, क्योंकि माहौल और आपका तहफ्फुज़ हमारी तरजीह है। आपकी खिदमत के लिए कोशा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, मुल्तान। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से कि ईद के दिनों में स्पेसिफिक क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं किरण खान साहबा और इसके अलावा फरिया साहबा जो कि हमें बता रही हैं। हम डिस्कस करते हैं। किरण साहबा ये बताइए कि मोस्टली हम मुल्तान में जहाँ जहाँ भी देखते हैं, हमें अगर सफाई नज़र आ रही है तो हम तो उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो इदारे का काम होता है, ये तो गवर्नमेंट का काम है हमें सफाई प्रोवाइड करना है। लेकिन जहाँ भी हमें थोड़ा सा कचरा नज़र आता है या कहीं भी स्मेल नज़र आती है तो हम फ़ौरन ही कोसने लगते हैं। हुकूमत को पहले कोसते हैं, फिर उसके बाद सही पॉइंट पे बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक जो इदारा उसके है ना, उसको बात एप्रिसिएशन की है। हाँ जी, बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अब ये जो वेस्ट वाला काम है ये डेली बेस का ही है। अब एक दिन अगर घर की सफाई ना हो तो आपको देख सकते हैं अगले दिन घर का क्या हाल है। तो अब इसी चीज को देखेंगे, अगर रोड की सफाई ना हो तो फिर 2 से 3 दिन के बाद रोड की क्या हालत होगी। अगर डेली बेस के ऊपर यहाँ से सफाई हो रही है तो वेस्ट खत्म हो रहा है। तो अगर एक दिन बाज़ दफ़ा होता है कि अगर सेंट्री वर्कर्स बीमार है, नहीं गया, ठीक है, तो यही वो जो उस एरिया के लोग हैं कंप्लेन करने लग जाते हैं कि सफाई नहीं हो रही। इसके अलावा हमारा वर्कर गया हुआ होता है तो रिस्पेक्ट की एक बात होती है। बाज़ दफ़ा हमारी डोर टू डोर कलेक्शन होती है, वो डोर नॉक करते हैं, बहुत देर तक रिस्पॉन्स नहीं आता। जब वर्कर आगे चला जाता है तो बिन फिर बाहर आ रही होती है। इसी तरह हमारी एक व्हीकल थी जो हूटर बचात करना आती थी, तो एरिया में पता चल जाता है वो हूटर बज रहा है तो वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी आई हुई है। और ऐसे ही होता था जब गाड़ी गुजर जाती थी तो लोग तब आकर अपना वेस्ट फेंक रहे होते हैं। फरहाना, ये जिम्मेदारी की बात है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। हमें ये माशरे में आगाही देनी होगी और इस बात को उजागर करना होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ सफाई का नाम नहीं है, आपने भी ये अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। जब तक इदारे कभी भी कामयाब नहीं होते जब तक अवाम ताउन ना करें। जी, अब हम ये समझते हैं कि वेस्ट है हमारा और ये हमारा नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, हालांकि हम फैलाने वाले हैं, हमने ही उसको समेटना है। वेस्ट मैनेजमेंट तो आपका हेल्पर है, वो तो आपके काम में आपकी हेल्प कर सकता है और उस वक्त तक वो बेहतर हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप खुद तामुन नहीं करेंगे। और इस चीज़ को अब वर्कर है, वर्कर की रिस्पेक्ट का बड़ा मसला होता है हमें फील्ड में, जिससे उनको ऐसे दुत्कारा जाता है कि जैसे ये तो हमारे माशरे का हिस्सा भी नहीं है। हम जहाँ पे भी अवेयरनेस देने के लिए जाते हैं तो हम ये बात भी उनको साथ करते हैं कि वर्कर हमारे ही माशरे का हिस्सा हैं, हम जैसे ही हैं, वो निगलेक्टेड लोग नहीं हैं, बल्कि वो तो वो लोग हैं जो हमारे फैलाए हुए गंद को समेट रहे हैं। दरअसल तो वही हैं जो हमें एक साफ़ सुथरा अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं। ये सारी बात होती है लोगों के अपने अंदर अवेयरनेस की कि हम अपने दरवाजे तक जो हमारे घर की दहलीज है वहाँ तक साफ़ करें और गली का जो कचरा, हमारे घर का कचरा है, वो हम गली में फेंक दें। और फेंक देते हैं, खुला फेंक देते हैं। फिर हम उनको ये भी कह रहे हैं कि आप बांधें, एक पॉइंट बनाएं, वहाँ तक रखें, वहाँ से वर्कर उठाएंगे। मतलब हम तो हर तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। टाइमिंग है 9 बजे की, ठीक है, और आपकी घर की सफाई हो रही होती है 11-12 बजे जब आपकी मेड आती है, तब उन्होंने घर बाहर बिन खाली कर
दें, जब तक वर्कर वहाँ से सफाई करके गुजर चुका होता है दोबारा से वेस्ट जनरेट हो जाता है। ये जो तरीका कार है ना, ये सबसे बड़ा, तो इसीलिए हम स्पेशल यही मैसेज देते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वेस्ट को बाहर रख दिया जाए या रात को ही बांध के आप अपने घर के बाहर रख दें ताकि वर्कर आए इसको लेकर टाइम से चला जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि स्पेसिफिक उन्होंने कुछ दिन वो किए होते हैं, मुख्तस किए होते हैं कि इस एरिया का जो वेस्ट है आज उठाया जाएगा, इसका कल उठाया जाएगा, इसका परसों उठाया जाएगा, एक दिन वक्फे के बाद, ताकि वो जो वर्कर है उसको भी प्रॉब्लम ना हो और जो एरिया के लोग हैं उनको भी पता चल जाए। तो क्या यहाँ भी ऐसा ही कोई तरीकाकारी है? देखिए, वो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका सेग्रीगेशन हुई होती है, उन्होंने सारा वेस्ट इस तरह से रखा हुआ होता है, ग्रीन वेस्ट अलग है और मतलब जिस तरह से है मेडिकल सॉलिड अलग है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ सारा ही इकट्ठा हो रहा होता है वेस्ट और उसको हम एक दिन भी नहीं रख सकते, एक दिन का भी गैप नहीं दे सकते। वो अगर सुबह का वेस्ट है तो शाम तक वेस्ट मैनेजमेंट की जितनी गाड़ियाँ अमला काम कर रहे हैं उनकी कोशिश ये होती है वो डंप हो जाए, नेक्स्ट डे होता है नया फिर वेस्ट होता है, फिर उस मतलब ये हर रोज़ का काम है, ये ना सिर्फ ईद का काम है, ये एक दिन का एक महीने का नहीं है, ये हमारा साल और हर रोज का नया काम। एग्जैक्टली, वेस्ट तो हर रोज हो रहा है ना, जनरेट हो रहा है, उसको हम समेट रहे हैं। बिल्कुल काम तो। अच्छा, मैं दोबारा उसी सवाल पे आऊंगी कि ईद के दिनों में हमें कंटेनर नजर आ रहे होते हैं, रोजमर्रा पे में आ रहे होते हैं, तो क्या यूनियन काउंसिल्स के हिसाब से या इलाकों के हिसाब से वो किया हुआ है, निशानदेही की हुई है कि इस एरिया में 1 कंटेनर होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होगा? जी बिल्कुल, ये आबादी के लिहाज से है, जिन मतलब सोसाइटीज में महल्लों में ज्यादा आबादी है तो वो मुख्तलिफ जगहों पे हम 3 से 4 कंटेनर भी रख देते हैं उस मोहल्ले में, और अगर कम है तो वेस्ट के हिसाब से है कि वेस्ट वहाँ से ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो कंटेनर्स की ज़रूरत है तो हमने वहाँ पे प्लेस करवा दी। और ऑन रिक्वेस्ट भी होता है, जिस तरह वेस्ट बिन है, अगर ऑन रिक्वेस्ट हमारी हेल्पलाइन पे की जाती है कि यहाँ हमें बिन की ज़रूरत है तो वहाँ हम वेस्ट बिन अपनी छोटी, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज की हम लोगों के पास है, वेस्ट कंटेनर्स भी हैं, वेस्ट बिन्स भी हैं। जो मेन रोड्स हैं वहाँ हमने हमारे कंटेनर्स हैं, अंदरून गलियों में छोटी जगहों के ऊपर हमारे वेस्ट बिन्स हैं। फिर वो कंटेनर को खाली करने का किस तरह से वो होता है, उनको डंप करने का? जी, कंटेनर के लिए हमारी स्पेशल मशीनरी है जो इसको लेकर जाती है डंप स्टेशन के ऊपर। हाइड्रोलिक सिस्टम की ये हमारी मशीनरी है जो वो कंटेनर्स उठा के वेस्ट निकाल के फिर दोबारा वहीं पे रख देते होते हैं। सही। किरण साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की जानिब, और एक माशरे की जो बेहिसी है उसकी तरफ बड़ी इस पर सवाल उठता है कि जो सैनिटरी वर्कर हैं फील्ड में मौजूद होते हैं, एक तो उनकी इज्जत का मसला हो जाता है, हम उनको ऐसे हकारत की निगाह से देख रहे होते हैं कि सफाई वाला है इसको दूर रखो। दूसरा, उनको जो और प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक वो फील्ड में मौजूद है, ज़ाहिर सी बात है उनका सारा का सारा काम जो है वो जिस्मानी मुशक्क़त का है, वो चल रहे हैं, वो कहीं से कचरा उठा रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, उनके और क्या क्या मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा उनको दरपेश आते हैं और जो निगलेक्ट नहीं किए जा सकते? बिल्कुल, आपके चैनल के ज़रिए और बहुत सारे दूसरे चैनल के ज़रिए हमें हमेशा यही मैसेज देते हैं कि वो हीरोज़ हैं, सोसाइटी के हीरोज़ हैं, वो डिसलीटिंग करते हैं, नालियों की सफाई होती है, हमारे घरों का वेस्ट वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो इज्जत रिस्पेक्ट के मुस्तहिक होते हैं, जबकि उनको इन काम की वजह से उनको पसंद नहीं किया जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो मोस्टली हम स्कूल में भी जा रहे हैं, बच्चों को भी इस चीज़ पे अवेयरनेस कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप उनको पानी का पूछ लें, अगर वो डोर नॉक हो रहा है और आपका वो वेस्ट ले रहा है तो आपका बनता है कि उनको इज्जत के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली आधे सिटीज़न हैं जो अच्छा उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ सिटीज़न हैं जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आ जाती हैं। कौन सी कंप्लेन वो सबसे ज़्यादा जो है सैनिटरी वर्कर को दरपेश आते हैं? मोस्टली आप ये डिसरिस्पेक्ट इस मामले में देखते हैं कि कल आप नहीं आए या किसी और अच्छी टोन में बात नहीं की जाती, और इसके अलावा हम मोस्टली ये कहते हैं जैसे गर्मियों का मौसम है, वो आए हुए हैं तो आप एक गिलास पानी भी उनको पेश कर सकते हैं। बहुत बड़ी भी चीज़ है, छाँव में उनको वो कर दें या कचरा ऐसी जगह पे रख दें जहाँ से उनको उठाने में बड़ी आसानी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखने के लिए जितना सैनिटरी वर्कर काम कर रहे होते हैं, जितना वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है, उससे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो आवाम पे आयद होती है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कचरा फेंक देते हैं और बाहर नहीं रखते, या वर्कर गुजर गया पीछे जिम्मेदारी ली हुई होती है, अपनी गली की नहीं ली। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इस हवाले से आवाम के लिए आगाही के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए कोई स्पेशल कोई मुहिम चलाई गई हो, या कोई सोशल मीडिया के ज़रिए, आजकल तो बड़ा दौर है, आजकल टीवी और
और सोशल मीडिया तो बड़ी देखी जाती है, तो इस हवाले से कोई कंपेन चलाई जा रही है? हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी मुसलसल कंपेन चलती हैं, ब्रोशर चलते हैं, डोर टू डोर अवेयरनेस प्लान्स हैं, हमारे मार्केट्स प्लान्स हैं, और इसी तरह हमारे सेशंस हैं, डिफरेंट सेमिनार्स हैं, स्कूल कॉलेजेस में एक आगाही वॉक हमारी होती है। बिल्कुल, तो ये हमारे पर मंथ हमारा एक प्लान बना हुआ होता है जिसमें हम सब हमारी आगाही प्लान हमारी चलते रहते हैं। सही, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि जहाँ पे कुछ हकूक़ होते हैं वहाँ फ़राइज़ भी होते हैं। जहाँ पे आपको गवर्नमेंट कोई चीज़ फैसिलिटीज़ दे रही है तो वहाँ पे कवानीन भी आप पे लागू होते हैं। तो क्या कचरे को जिस तरह से आग लगा देते हैं हम गैर कानूनी तौर पे, या कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसपे हम पे कानून लागू होते हैं, तो कचरे के हवाले से और डंपिंग के हवाले से कुछ हैं कवानीन, कुछ शकें इसकी मौजूद हैं जो लागू हों शहरियों पे? जी बिल्कुल, ये तो ज़िलाई इंतज़ामिया जो है उस वो देखती हैं इनको कि कौन सा जो दफ़ा है किस पे नाफिज होना है, लेकिन हमारा ये है इन्फोर्समेंट विंग है, वो उनको नोटिस जो है हम सर्व कर देते होते हैं कि यहाँ पे जो वेस्ट पड़ा है इसको आपने आग नहीं लगानी, बल्कि वो मोस्टली ये होता है कि हम पहले उठा लेते हैं, अगर कहीं लग जाए तो फिर हम ज़िलाई इंतज़ामिया को इन्फॉर्म कर देते हैं वहाँ पे है, वहाँ जाके आप उसको देख लें। उसके लिए क्या तरीकाकारी, कोई जुर्माना है या फिर कोई FIR? हम तो नोटिस देते हैं, उनको अलार्म करते हैं, बाकी ये फिर उनका ज़िलाई इंतज़ामिया का है कि कितना उन पे जुर्माना आयद करते हैं, कौन सा दफ़ा उन पे नाफिज करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास कौन कौन से एरिया हैं जो मुल्तान सिटी के आते हैं या मुल्तान सिटी के बाहर से आते हैं जिसको डील करती है सफाई सुथराई का जिम्मा मुल्तान वेस्ट? ये 68 यूसीज हैं हमारे पूरे मुल्तान की, और जो कि रूरल एरियाज़ उसमें नहीं है। अच्छा। अब मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ, उस लिहाज से हम अमला मशीनरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं हुकूमत से कि और जितने एरियाज़ हैं वो हम साथ साथ ऐड कर लें, लेकिन फ़िलहाल जो है वो जो शहरी इलाकों की 68 यूसीज हैं उनको ही हम देख रहे हैं, उनकी सफाई का, उनकी जो वेस्ट डंपिंग का सारा काम है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मैं चाह रही हूँ कि ईद की आमद ईद बिल्कुल सर पे है, तो जाते जाते कोई पैगाम आप दोनों स्पेशल तौर पे दे के जाएँ डंपिंग के हवाले से, ईद की खुशियाँ मनाने के हवाले से। किरण साहिबा जी, ईद की खुशियाँ हैं, बेशक वो बकरा भी आता है, उसके साथ उसका वेस्ट भी आ जाता है। exactly. जब उसकी कुर्बानी होती है तो कुर्बानी के बाद भी उस बकरे का वेस्ट होता है। चूँकि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, इसमें बस आप शहरियों का ताउन होगा ताकि साफ़ सुथरे माहौल में बीमारियों से पाक हम ईद मना सकें। बिल्कुल, आप किरण साहब? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यही है कि आप हमारे वर्कर्स के साथ ताउन करें और जितना हो सकता है, और अगर आपको फिर भी कोई कंप्लेन है वेस्ट उठाने के लिए हमारा वर्कर नहीं आया तो हमारा 1139 एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉपर बैग नहीं पहुंचा तो भी आप इस कंप्लेन सेल नंबर पे आप रब्ता करके ले सकते हैं, और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे आप पिक्टोरियल एविडेंस भेज के तो वहाँ से अपनी सफाई करवा सकते हैं, और वो हमारा जो नंबर है 03059213 5। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। ईद से पहले यकीनन इस तरह का प्रोग्राम आवाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनकी अवेयरनेस के लिए भी और इसके अलावा जो तरीक़ाकार है उसके लिए भी, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे तो बहुत है, माजरत के साथ जो मुझे सुन रहे हैं, हम सब में से किसी न किसी के पास किसी न किसी चीज़ की डिग्री लाजमी होगी, या इवन कि उसने सेकेंडरी एजुकेशन से ऊपर तक की जो एजुकेशन है वो हासिल की होगी, लेकिन जो सफाई सुथराई है उसका हुक्म तो हमें हमारा इस्लाम भी देता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो क्यों ना हम अपनी सफाई सुथराई को मेंटेन रख के अपना निस्फ ईमान पूरा कर लें, और जो बाकी की हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म कर सकें और अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकें। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोग ईद मनाएं और ईद के साथ साथ गली मोहल्लों की सफाई सुथराई का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें, ताकि आपके किसी छोटे से छोटे अमल की वजह से भी आपके हमसाये को कोई तकलीफ़ ना पहुँच सके। ईद की खुशियों में हमें भी याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बनी, ये आ गया, मुझे कहता है मैं दुबई